ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कहता बेहद रूहानी बाप, और बेहद रूहानी बाप सो तो सभी आत्माओं के हैं। आत्माएं सभी रूप जरूर बदलती है, निराकार से साकार में आती है। पात बजाने, ठीक है ना बच्चे, कर्म क्षेत्र पर। तो बच्चे कहते हैं आप भी हमारे माफिक है, रूप बदल दो, साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। तो किसको पुकारते हैं? परम पिता को। अभी आप भी रूप बदलो, तो कोई बैल का तो रूप नहीं बदलेगा, नहीं जानवरों का रूप तो नहीं बदलेगा, नहीं मनुष्यों को ही तो सुना नहीं है, तो मनुष्य का रूप बदलेंगे। जैसे बच्चे बदलते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम निराकार है और फिर साकार बनते हैं, ठीक है ना बच्चे? है भी बरोबर है, वो निराकारी दुनिया, ये साकारी दुनिया। तो जो रूप भी ऐसे ही बदलेंगे, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य के तन में आएंगे। तो खुद भी कहते हैं कि जैसे तुम आत्माएं गर्भ में आते हो और साकार तन छोटा पहले धारण करते हो, मैं ऐसे नहीं, मैं कोई के गर्भ में मैं नहीं जाता हूँ। मैं फिर आता हूँ, आकर के एक साधारण तन में फिर वो बताते हैं कि उनकी जीवन कहानी बताएंगे ना बच्चे। जिसके शरीर में आएंगे उसकी जीवन कहानी बताएंगे और कहेंगे तुम अपने जीवन कहानी, किसकी एक जीवन के नहीं, 84 जन्म की कहानी को नहीं जानते हो। तो मैं इसमें बैठ कर करके जो नहीं जानते हैं और नहीं बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। नहीं तो परम पिता परमात्मा वो भी तो निराकार रूप है, वो आए करके सुनावे कैसे? जरूर शरीर धारण करना ही पड़े, और शरीर भी बुजुर्ग का धारण करना पड़े। बुजुर्गी ही अच्छी तरह से सुनाई बुजुर्ग के शरीर से ही अच्छी तरह से समझा सकेंगे, कोई बच्चे के शरीर से तो नहीं समझाएंगे ना। नहीं तो इसी से दो होते हैं कि कृष्ण तो है सत्युग का शहर में, तो वो तो पावन है, इनको आना है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। तो जो कृष्ण गोरा था सो सांवला हो गया, काला हो गया जिसको कहा जाते हैं। काला कैसे हुआ मनुष्य तो जानते नहीं है, वो तो कह देते सर्प ने जैसा। अभी सन्यासी बरोबर कहते हैं माताओं की सर्पनिया है, समझे नहीं? तो दशा होगा तो जरूर एक विकार में गया होगा, वाम मार्ग में गया होगा, तो सांवरा बन गया होगा, ऐसे कहेंगे। अभी मैं तो कोई सांवरा या गोरा नहीं बनने वाला हूँ। सांवरा और गोरा इनको कहते थे, श्याम सुंदर इनको कहा जाते हैं। अभी ये तो समझने की अच्छी बात है ना। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो सांवरा और गोरा बने, और न मैं पतित बनता हूँ न फिर पावन बनता हूँ, मैं एवं पावन हूँ। अभी वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं ना बच्चों को, और फिर समझाते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, तब जब के कलयुग का अंत सत्य की आद होती है। क्योंकि मुझे आकर करके फिर सुख धाम स्थापन करना है, या धन स्वर्ग स्थापन करना है। स्वर्ग का दूसरा नाम है सुख धाम। क्यों? फिर कलयुग है दुख धाम। अभी मनुष्य का तो ये कार्य है नहीं, क्योंकि मनुष्य मात्र है इस समय में सभी पतित है, और अपन को कहते हैं पतित और भ्रष्टाचारी, तो सब अपन को कहते ही है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है, तो बरोबर गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी हो गई। नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सत्य के श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार या पतित है, कहेंगे कभी कोई? कभी नहीं कोई कहेंगे। इस समय सभी कहते हैं। अगर उनको समझाया जाए बच्चे यहाँ तो बरोबर है पतित और फिर सब। अच्छा बताओ, अभी भारत जब स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज था, और एक ही राज था, एक ही धर्म था, तब क्या था? पावन भी थे, संपूर्ण पावन कहे जाते हैं, और श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, जिनकी फिर पूजा होती है। पूजा कौन करते हैं? दृष्टि श्रेष्ठ की पूजा करते हैं। देखो सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको मथा टेकते हैं,
फॉलो तो करते नहीं है ना। सन्यासियों को कोई भी गृहस्थी तत्व फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने गृहस्थ में ही रहते हैं, सिर्फ कह देते हैं कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब ये भी तो झूठ हुई ना बच्चे। फॉलोअर माना ही जब तुम फॉलो करो उनके चलन को, वो तो सन्यासी बन जाते हैं। हाँ, जब तुम भी फिर सन्यासी बन जाओ तब तो देखो सन्यासियों का जो सन्यासी है फिर वो कहेंगे हाँ ये फॉलोअर्स है सन्यास के, यानी वो विकारी है, सन्यास किया है विकारों का। अभी गृहस्थी तत्व वो जो फॉलोअर्स बनते हैं वो तो पवित्र तो बनते ही नहीं है। फिर न वो कहते हैं न ये समझते हैं कि हम तो फॉलो करते ही नहीं है, गुरु भी समझते हैं ये तो सन्यास करते ही नहीं है, फिर हमारे फॉलोअर हुए कैसे? तो क्या है हमारे तभी